हेलो फ्रेंड्स। आज हम सोनिक वॉल की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो सोनिक वॉल फायरवॉल का ये एक बेसिक मॉडल है TZ300। इसमें ये फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल के अंदर आप देख पा रहे हैं इंटरफेस की एलईडीज़ होती हैं, वो 100 एमबीपीएस या 1000 एमबीपीएस पे कनेक्टेड है, मतलब गिग कनेक्शन है या आपका 100 एमबीपीएस का कनेक्शन है। या फिर उस आपको शो करेगा कि पावर एलईडी आपको शो करेगी अप्लायंस ऑन है। सेटिंग एलईडी आपको शो करेगी कि अप्लायंस अभी बूट हो रहा है। जब ये सेटिंग एलईडी बंद होती है तो इट मीन्स अप्लायंस प्रॉपर्ली बूट हो चुका है। आपको एक यूएसबी पोर्ट भी मिलता है जिससे आप एडिशनल यूएसबी डोंगल यूज़ कर सकते हैं फॉर वैन कनेक्शन। अभी आज की वीडियो में अभी हम देखेंगे कि फायरवॉल की इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं जिससे आप इंटरनेट अपने इंटरनल नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फायरवॉल का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस 192.168.168.168 होता है। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन होता है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पासवर्ड होता है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है अपने लैन कार्ड को सेम सबनेट में डालने की, सो दैट हम फायरवॉल को एक्सेस कर सकें। उसके लिए अपने एथरनेट एड्रेस को आप, अगर फायरवॉल अभी न्यू है तो आप अपने एथरनेट को डीएचसीपी पे डाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। या फिर आप मैनुअल आईपी डाल सकते हैं जिस तरीके से अभी मैंने डाला हुआ है। फायरवॉल का आईपी एड्रेस 192.168.168.168 रहेगा। तो लेट्स सी हम फायरवॉल को पिंग कर पा रहे हैं क्या। यस, फायरवॉल अभी हमें रीचेबल है। सो लेट्स स्टार्ट accessing the firewall. So simply type the default IP address of firewall in your browser. Default username admin, default password रहेगा। अभी फायरवॉल में जेन 6 के अंदर आपके पास दो तरह का व्यू आता है। एक व्यू आपके पास इस तरीके का आता है जिसमें उन्होंने चार टैब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मॉनिटर, इन्वेस्टिगेट, मैनेज। क्विक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट विज़ार्ड के लिए उन्होंने ऐड कर दिया है। आप यहाँ बिलो में बॉटम पे 3 रोज़ हैं, इन पे क्लिक करके आप पुरानी क्लासिक व्यू पे आ सकते हैं। या फिर आप मैनेज में जाके यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिमिलर, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इंटरफ़ेस सेम ही है। तो मैनेज में सबसे पहले मैनेज में गए, फिर नेटवर्क में गए, फिर इंटरफ़ेस में गए। यहाँ पे आपके पास X1 है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वैन होता है। आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपके पास स्टैटिक आईपी एड्रेस आपके आईएसपी की तरफ से मिले हों, आप उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। या फिर आप इसे डीएचसीपी के ऊपर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल आईएसपी हैं तो आप एडिशनल आईएसपी यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है कि हमें बाकी के इंटरफ़ेस नहीं दिख रहे। एक्चुअली वो पोर्ट शील्ड होते हैं, इसलिए हमें नहीं शो करते। आप यहाँ शो पोर्ट शील्ड इंटरफ़ेसेस करेंगे, देन यू विल बी एबल टू सी फर्दर इंटरफ़ेसेस। अभी ये X0 के साथ में पोर्ट शील्ड है। पोर्ट शील्ड मतलब आपके स्विच पोर्ट हैं काइंड ऑफ X0 के साथ में। जो X0 पे एक्सेस चल रहा है, सेम वो X3 या X4 पे भी आप लगा के सेम एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस पे फर्दर कोई वैन पोर्ट या कोई दूसरा ज़ोन बनाना चाहते हैं, तो आप इसे एडिट करके अनअसाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे कोई भी इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो अभी बेसिक हम क्या करने वाले हैं, अभी हम अपने वैन के ऊपर एक आईपी देंगे। हमने स्टैटिक चूज़ किया और एक आईपी एड्रेस डाला। कमेंट के अंदर कमेंट के अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंटरफ़ेस। आफ्टर दैट देयर आर
2 मोर ऑप्शंस, वन फॉर मैनेजमेंट, वन फॉर यूज़र लॉगिन। मैनेजमेंट हम फायरवॉल का एक्सेस देने के लिए करते हैं कि आप बाहर से इस वैन, बाहर से का मतलब आपका वैन आपने, क्योंकि आप ये वैन के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो वैन के थ्रू आप मैनेजमेंट फायरवॉल का देना चाहते हैं या नहीं। आप इस इंटरफ़ेस को चाहते हैं कि कोई पिंग कर पाए या नहीं, तो आप इसमें मैनेजमेंट और पिंग अकॉर्डिंगली इनेबल कर सकते हैं। इसी तरीके से एसएनएमपी और एसएसएच का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा आप मैनुअल अगर यूज़र बनाते हैं, तो वो यूज़र इस इंटरफ़ेस के ऊपर लॉगिन कर पाएँ या नहीं, आप एचटीटीपी या एचटीटीपीएस के थ्रू आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके इंटरनल जो भी नेटवर्क चलता है, आप एक्स0 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वैन में तो आपको गेटवे और डीएनएस की ज़रूरत पड़ी थी, लैन में आपको सिर्फ़ आईपी और सबनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप आईपी और सबनेट कॉन्फ़िगर करिए, और सिमिलरली मैनेजमेंट इस पे देना चाहते हैं या नहीं, यूज़र लॉगिन इस पे देना चाहते हैं या नहीं, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब आपका इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, तो उसके बाद में हमारे पास फ़ेल ओवर लोड बैलेंसिंग हमें कॉन्फ़िगर करना होता है, जब हमारे पास मल्टीपल आईएसपी होते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये पार्ट कई कई जगह हम मिस कर जाते हैं। तो बाय हम यहाँ पे हमारे पास हम इसको एडिट करते हैं फेल ओवर लोड बैलेंसिंग को, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बेसिक फेल ओवर होता है, और दूसरा कोई इंटरफ़ेस यहाँ पे एडिट नहीं होता। प्लेन अगर हम देखेंगे तो वो हमें इस तरीके से दिखाई देता है। हमें इसे एडिट करना रहेगा, एडिट करके अपना नए जो भी हमने वैन ऐड किए हैं वो हम यहाँ पे लेके आएँगे। बेसिक फेल ओवर में आपका एक कनेक्शन चलेगा, दूसरा पैसिव रहेगा। राउंड रॉबिन के अंदर हमारा दोनों कनेक्शन साथ में चलेंगे। स्पिल ओवर के अंदर हमारा एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ के बाद में दूसरे कनेक्शन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। रेशियो में हमारा दोनों कनेक्शन को रेशियो में डिवाइड करके यूज़ करेगा। ये रेशियो हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कितना हम करना चाहते हैं। इसके बाद में हमें इसकी प्रॉबिंग सेट करनी होती है, जिससे ये पता चले कि लिंक डाउन है या नहीं। अदरवाइज़ जब तक लिंक फिज़िकली डाउन नहीं होगा, वो उसको डाउन मार्क नहीं करेगा, और यूज़र इन केस ऑफ फेलियर, इन केस ऑफ आईएसपी फेलियर, कुछ यूजर्स का इंटरनेट चलेगा, कुछ का नहीं चलेगा, जिस इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उसको ठीक से एडजस्ट करने के लिए हमें प्रॉबिंग कॉन्फ़िगर करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लॉजिकल, ये बाय डिफ़ॉल्ट फिज़िकल होता है, हम इसे लॉजिकल प्रॉबिंग ले सकते हैं। इसके अंदर हम प्रोब सक्सीड व्हेन मेन टारगेट रिस्पॉन्ड, अभी हम इसे पिंग के थ्रू कर रहे हैं, और ग्लोबल डीएनएस का पिंग इस पे सेट कर रहे हैं। आप इस पे और कोई भी अपनी डेस्टिनेशन ऐड कर सकते हैं जो कि ऑलवेज ऑन रहती हो। सिमिलरली आप x1 और x2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो जब भी कोई प्रॉप फेल होगा, तो वो लोड बैलेंस स्टेटस को फेल ओवर मार्क कर देगा। अभी मेरे दोनों में से किसी पे इंटरनेट नहीं है, इसलिए वो फेल ओवर मार्क कर रहा है। ये करने के बाद में हम अपना डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि हमारे लैन के यूज़र्स ईज़िली आईपी एड्रेस ऑब्टेन कर लें। उसके लिए हमें क्या करना है, नेटवर्क में आना है, डीएचसीपी सर्वर में आना है, और एक स्कोप वो ऑटोमेटिकली पहले ही बना हुआ होता है, या हम नए भी बना सकते हैं। जैसे कि ऐड डायनेमिक करेंगे, इंटरफ़ेस प्री पॉपुलेटेड पे क्लिक करेंगे, और जितने भी लैन इंटरफ़ेस होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। हमारे सेलेक्ट करते ही कुछ एंट्रीज़ वो ऑटोमेटिक फिल कर देगा। आपको सिर्फ़ देना रहेगा कि डीएचसीपी की रेंज कहाँ से स्टार्ट करनी है, और कहाँ तक के वो आईपी देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 192.168.168.169 से लेके हम चाहते हैं 192.168.168 डॉट 180 तक के आईपीज़ वो डिस्ट्रीब्यूट करे, और इसके ऊपर डीएनएस हमारा जो है, हम कोई स्पेसिफिक डीएनएस डाल देते हैं। तो ये एक हमारा स्कोप ऐड हो जाएगा। अगर किसी की मैक बाइंडिंग करना चाहते हैं, तो हम ऐड स्टैटिक करके यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे, उसका मैक एड्रेस देंगे,
और इंटरफ़ेस प्री पॉपुलेटेड करेंगे, तो बाकी की डिटेल वो ऑटो पिक कर लेगा। तो इस तरीके से हम मैक एंट्रीज़ के थ्रू भी बाइंड भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर जो आईपी एड्रेस आप मैक बाइंडिंग के लिए दे रहे हैं, वो डायनेमिक रेंज में नहीं होना चाहिए। अभी हमारा इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जो कि हमने नेटवर्क इंटरफ़ेस के अंदर किया। हमारा पोर्ट शील्ड ग्रुप हो गया, जिसमें हमने पोर्ट शील्ड से रिमूव किया। फेल ओवर लोड बैलेंसिंग हो गया, जिसके अंदर हमने प्रॉबिंग सेट किया और कौन सा फेल ओवर चलाना है वो कॉन्फ़िगर किया। हमने डीएचसीपी सर्वर को देख लिया। उसके बाद हमें सिक्योरिटी सर्विसेज इनेबल करनी है। बट सिक्योरिटी सर्विसेज इनेबल करने से पहले हमारे पास फायरवॉल के ऊपर इंटरनेट होना चाहिए। तो जब आप वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेंगे और आईएसपी को प्लग इन करेंगे, फायरवॉल गेट द इंटरनेट। आप उसको वेरीफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेट में आके, सिस्टम डायग्नोस्टिक में आके चेक नेटवर्क सेटिंग करेंगे। डायग्नोस्टिक टूल है, चेक नेटवर्क सेटिंग करेंगे और यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं कि आपका गेटवे डीएनएस रीचेबल है या नहीं है। अगर वो रीचेबल है तो आप लाइसेंसिंग सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। लाइसेंसिंग सिंक्रोनाइज करने से पहले आपको माईसोनिक वॉल पे एक अकाउंट होना चाहिए। आप mysonicwall.com खोलेंगे, इसके ऊपर आप साइन अप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फायरवॉल का करने के लिए आपको दो चीज़ें मस्ट होती हैं। आप मॉनिटर सिस्टम स्टेटस में आएंगे, ये फायरवॉल का सीरियल नंबर है और ये ऑथेंटिकेशन कोड है। जब आपको फायरवॉल को रजिस्टर करने जाएंगे तो ये दो डिटेल डालना आपको मैंडेटरी रहता है। तो आप यहाँ साइन अप करिए अपनी डिटेल्स डाल के आप साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद में आप इसके ऊपर अपना डिवाइस को रजिस्टर करिए। उसके बाद आप यहाँ पे अलर्ट के साथ में आपको रजिस्टर का बटन मिलेगा, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे माई सोनिक वॉल अकाउंट का, तो वो आपका डिवाइस रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिक्योरिटी सर्विसेज को इनेबल करना है। सिक्योरिटी सर्विसेज को इनेबल करने के लिए आप मैनेज में आइए, सिक्योरिटी सर्विसेज में आइए, गेटवे एंटीवायरस में आइए। गेटवे एंटीवायरस के अंदर इनेबल गेटवे एंटीवायरस करिए, एक्सेप्ट करिए। आईपीएस में आइए, इंट्रूजन प्रिवेंशन में आप इसे भी इनेबल करिए। हाई प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी को प्रिवेंट करिए, डिटेक्ट सब करिए, एक्सेप्ट करिए। एंटी स्पाईवेयर में भी सिमिलर टू इंट्रूजन प्रिवेंशन, आप इसको इनेबल करिए, मीडियम और हाई के लिए प्रिवेंट करिए और डिटेक्ट करिए सबके लिए। बॉटनेट को इनेबल करिए, बॉटनेट को इनेबल करिए और एक्सेप्ट करिए। तो इस तरीके से सिक्योरिटी सर्विसेज आपके अप्लायंस के ऊपर इनेबल हो गई। इसके अलावा अगर आपके पास कैप्चर एटीपी का लाइसेंस है तो आप कैप्चर एटीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप इसे एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कौन कौन सी फाइल्स आप चाहते हैं कि कैप्चर एटीपी स्कैन करे। कैप्चर एटीपी आपका एक मैकेनिज़्म है जिसके ऊपर वो अननोन फाइल्स को क्लाउड के ऊपर भेजकर स्कैन करवाता है कि फ़ाइल मैलिशियस है या नहीं है, और अगर वो मैलिशियस नहीं होती तो वो यूज़र को डाउनलोड करने देता है, अदरवाइज़ उसको ब्लॉक कर देता है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप ये चाहते हैं कि जब तक अगर नहीं भी पता चल रहा है तो आप उसको यूज़र को डाउनलोड करने देना चाहते हैं तो आप उसको अलाउ भी कर सकते हैं। सो ये आप कॉन्फ़िगरेबल पार्ट है, आप इसको कर सकते हैं। कैप्चर एटीपी इज़ अ वेरी गुड फीचर। अगर आप लाइसेंस लेते हैं यू कैन गो अहेड एंड यूज़ दिस कैप्चर एटीपी। सो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कि आपका कंटेंट फ़िल्टर और आपका एप्लीकेशन फ़िल्टर किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ को यूटिलाइज़ सही तरीके से किया जाए और अननेसेसरी यूसेज को ब्लॉक किया जा सके। दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। You can subscribe my channel
for further videos. Thank you.